जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरा। खुश रहिए जी। मेरा सवाल ये है गुरु जी कि मैं एकादशी करती हूँ और 3 दिन का ये व्रत होता है, तो इसमें दशमी का जो एक बार नियम होता है खाने का, तो क्या एक बार खाएं और शाम का दूध और फल नहीं ले सकते हैं हम? ले सकते हैं आप। एकादशी का ही व्रत, शाम को चावल ना खाओ दशमी के दिन, बस बाकी सब ठीक है जी। और द्वादशी आ जाती है जिस दिन व्रत तो द्वादशी आ जाती है तो त्रयोदशी लगने द्वादशी को पारण कर लो। एकादशी का पारण द्वादशी को ही तो होता है। जी जी। तो द्वादशी का एक ही बार पारण होते हैं, तो उस नहीं, द्वादशी को दोनों बार खाओ जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो हम सुनते हैं ना, कहते हैं कि एक ही बार द्वादशी को भी खाना होता है। नहीं नहीं, द्वादशी है, आप फिर कितनी बार खाना है आपको ये बताओ। मैं दशमी का भी एक ही बार खाना खाती हूँ। मतलब दशमी का भी मिलाना है, फिर एकादशी का मिला के और द्वादशी का मिला के 5-6 बार खाना है। एक ही बार खाते हैं गुरुजी। मैं कमजोर भी हो गई हूँ, इसलिए आप द्वादशी को ना 12 बार खाओ। द्वादशी को खाओ? हाँ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और गुरुजी एक सवाल और है, रजस वाला धर्म में मुझे ठाकुर जी को भोग लगाने में दिक्कत हो जाती है। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे बिना नहाए धुआए भोग लगा देते हैं, तो मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील होती है। तो आपके हस्बैंड हैं इसलिए तो बिना नहाए लगाते हैं, पति देवता होते तो नहा के लगाते वो हैं। वो ऐसे हाथ पांव धो लेते हैं और कोई तो मतलब आपके हस्बैंड है कि पति है? पति। पति तो पति नहाते नहीं आपके? मतलब रोज नहीं नहाते हैं। कितने दिन में नहाते हैं? 2-4 साल में एक बार? वो बोलेंगे मुझे महाराज जी के साथ, मतलब वहाँ जाके मेरा ऐसे कर दे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है महाराज जी कि मुझे गिल्टी फील होती है कि बिना नहाए। बच्चे पति भी आए हैं? वो नहीं आए हैं, पहले पति को बोलना हमारी तरफ से हाथ जोड़ के कि महाराज रोज नहाओ, दिन में कम से कम एक बार तो नहाओ। आप बोल दीजिए महाराज जी। अरे क्या नाम है? नाम बताओ। कोई बात नहीं, चलो इनके पति देवता। पति बोलूं कि हस्बैंड बोलूं? पति देव बोल दीजिए, आप पति बोलते हैं। अच्छा तो इनके पति देवता और उर्फ हस्बैंड जी। इनके हस्बैंड पति देवता, भैया देखो नहाया करो दिन में एक बार कम से कम, मुझे और नहा के भगवान को भोग लगाओ, और भगवान को भोग लगा के प्रेम से पाओ प्रसाद। बिना नहाए नहीं जाते, ग्रहण करते भगवान। शुद्धि अशुद्धि का ख्याल रखना चाहिए। बच्चे भी नहीं करते हैं, बल्कि मुझे कहते हैं कि इतना तुम क्यों करती हो, ये सब नहीं होता। अच्छा, वो पानी बचाते होंगे ना, जल ही जीवन है, जल बचाओ। उनको मतलब लगता है कि इसे मुझे कष्ट, अपने आप को सुख देने में ऐसा लगता है कि बार बार ऐसे करना। बिना नहाए गंधाता नहीं होगा आदमी हैं? वही उनको अच्छा लगता है, वो सुख चाहते हैं कि तो पिछले जन्म में क्या थे वो? तो हाँ, और बच्चे भी नहीं ना महाराज जी नहाते हैं, वो भी नहीं मतलब बच्चे, अब बाप ही नहीं नहा रहा तो बच्चे कैसे नहाएंगे? और महाराज बच्चे कितने दिन नहीं नहाते? वो भी उसी तरह 2 दिन 3 दिन ऐसे करके नहाते हैं बच्चे। नहाते नहीं? बताओ जी। कैसे पति हैं आपके, बताओ। और मुझे कहते हैं, मुझे इसलिए शादी, जिनकी छोरियों की शादी नहीं हुई तो चेक करना, पतियों से पहले लिखित में लेना कि रोज नहाओगे, नहीं तुम्हें भी बिना नहाए वाला मिल गया तो हो गई। महाराज जी बल्कि वो मुझ पे टार्चर कर देते हैं। तुम ऐसा पूजा पाठ करती हो, तुम्हें भगवान क्या दे देती है, घर बैठी रहती हो, मैं कमा के लाता हूँ तो तुम नहीं कमा के लाते हैं। बोले पुरुष बोले आप नहीं कमाओगे तो क्या हम कमाएंगे? बोले ना कमाओ तो हम कमाने लग जाएंगे। उनका कहने का मतलब है तुम इतना खर्चा भगवान को ये सब जो करती हो, भोग लगाती हो, तो वो हमको तो दें। अच्छा हाँ। उनसे बोलना पति देवता से कि जो तुम्हारी आंखें हैं, ये तुम्हें, तुम्हारा आंखें किसने दी तुम्हारी? मैं बोलती हूँ, आपकी कथा सुनती हूँ, मुझे बहुत पसंद आंखें आता है। भगवान ने तो दी, पाँव किसने दिए? भगवान ने दिए। शरीर किसने दिया? भगवान ने दिया। कह रहे हो भगवान क्या देते हैं? भगवान ना देते तो तुम अंधे ना होते, वो सुनते नहीं, लंगड़े ना होते। सुनाना है सब बातें, अक्कल आ जाएगी, नहाने भी लग जाएंगे। मोबाइल पे सिर्फ फ्री फायर खेलने लग जाते हैं, आते हैं ड्यूटी से। क्या खेलने लग जाते हैं? वो एक गेम्स है फ्री फायर वाला। ये क्या होता है फ्री फायर? जी जी, वो खेलने लग जाते हैं, मन उनको उन्हीं में लगता है। मुझे कहता है तुम उनमें मन लगा है तुम्हारा, मेरा इनमें लगा है। मतलब सट्टा खेलते हैं, जुआ? जुआ नहीं, वो जुआ तुआ नहीं खेलते हैं, सीकर गुटकार वो कुछ नहीं खाते। नहीं तो वो मोबाइल पर गेम खेलते हैं। जी जी गेम। जी, अच्छा गेम खेलते हैं। कहते हैं मेरा मन इसमें लग रहा है, तो तुम्हारा मन बच्चे उसमें हैं क्या जो गेम खेलते हैं? तो वही करते हैं। और महाराज जी, ले आना, वो हम समझाएंगे तब समझ में आएगी उनको। महाराज जी, मैं आपसे गुरु दीक्षा ली, नवंबर में आई थी। मैंने आपको गुरु बनाई हूँ, और गुरु ही नहीं मैं आपको माता पिता मानती हूँ।
और मैं आपके लिए छोटी सी चीज़ लाई हूँ, क्या? वहाँ आके मैं आपको देना चाहती हूँ। ठीक है। जी। ये बिहारी लाल की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। हमारा प्रश्न ये है कि मैं 2013 से हर मंत्रियों को लेटर दे रही थी कि हमारा जान माल की सुरक्षा चाहिए, हमारा ऊपर गुंडा का निगाहें पड़ गया है। हमारा लड़का कमाता था, ट्रांसपोर्टर था, तो घर में आता था तो एक लक्ष्मण सतवार का बेटा रवि सतवार है, वो आएगा 50,000 रुपया दे, तो डर से दे देते, नहीं तो मारता था हमारा लड़का को। ऐसे क्यों मारता था? दादागिरी, गुंडागर्दी। हाँ गुंडागर्दी। तो वो गुंडे लोग अभी हैं? सब लोग बाहर घूम रहा है। फिर रवि सिंह आएगा, जल्दी इतना भेज, मैंने ऐसे 19 लोग भेज। एक काम करता था, मैं थाना पर जाती थी, थाना नहीं सुनता था, तो गुंडे लोग पैसे मांगते थे, फिर नहीं देने पर मारते थे बेटे मारते थे चेक पोस्ट पे जाके हमारा लड़का को। फिर क्या हुआ? तो मैं थाना पर जाती थी तो FIR नहीं होती थी। फिर मैं लेटर बना के हम लोग पति पत्नी जाके मंत्रालय में देते थे, जे हमारा ऊपर गुंडा का निगाहें पड़ गया है, जान माल की सुरक्षा चाहिए। कुछ नहीं होने के कारण 2015 में 26 अक्टूबर को हमारा बेटा को मर्डर हो गया। मर्डर होने के बाद गलत गलत लोग के 3 लोग के पुलिस ला लिया, जिन लोग मर्डर किए हैं, जबकि उन लोग नहीं किए थे। हम लोगों को किया, विजय कपूर किया, शिवा बसंत गोनेवार है जो हमारा सुपरवाइजर था। तो इन लोगों ने क्यों मारा आपके बेटे को? क्या दुश्मनी थी? हमारा बेटा ट्रांसपोर्टर था। ट्रांसपोर्टर था? हाँ। तो पहले हम, कहानी बड़ा है, पहले हमारा पति WCL में ठेकेदारी करते थे, तो एक चचेरी ननद है, तो बोली भगना के नाम से करो, तो शैलेश गिरी के नाम से को मिलता था, तो ये पीछे पीछे घूमते थे, ये शैलेश ये बिडौल लो, पैसा ला के दे दो, तो शैलेश गिरी बोलते कि हमारा काम है मामा, अभी नहीं देंगे, अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। जब इधर उधर हो जाते थे तो शैलेश गिरी ने, भगवान के दरबार में बोल रही हूँ, शैलेश गिरी पैसा उठा लेते थे। बहुत दिन तक ऐसा चला। हमारा बच्चा छोटा छोटा था, बहुत कष्ट काट रही थी। जब ये छोटा बच्चा हमारा होशियार हुआ तो टेंडर में अपना पापा को मदद करने लगा, पढ़ाई पीरियड में काम करने लगा। हम लोग उठ के खड़े हुए, गिरे पड़े थे। तो उसका बाद इन लोग, हमारा लड़का ऐसे एक है धोबी, मतलब इतनी उसका पास स्कूटर था टूटा हुआ, वो कुबेर वर्मा के 265 ट्रक चलती है, 500 बीघा एकड़ जमीन है, इतना संपत्ति तो है। जिन लोगों ने मरवाया, हाँ, उन लोगों को जेल नहीं हुई? नहीं हुई। तो उन लोग क्या किए, जब हमारा बेटा को मर्डर हो गया तो उन लोग क्या किए, जो हमारा बेटा को मर्डर होने के बाद 3 गलत लड़का के, छोटू गोवर्धन, देवा पंडित, इन लोग ने करवाए हैं। शिवा से, हमारा सुपरवाइजर से बयान दिलवा दिए, हमारा सुपरवाइजर ने सब करवाया मिलके। अच्छा, जो आपका सुपरवाइजर था, हाँ, उसी ने धोखा दे दिया? उसी ने धोखा दिया उन लोग के पैसा पर बिक गया। वो गुंडा लोगों के साथ मिल गया। हाँ। तो ये गुंडागर्दी आज भी चल रही है बिहार में? बिहार से हो? बिहार नहीं, महाराष्ट्र में हुआ। मैं बिहार से हूँ। हाँ। अपना जीविका पालन करने के लिए महाराष्ट्र चली गई। हमारा पति WCL में छोटा छोटा काम लेके अपना जीविका को मतलब ये मर्डर कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में हुआ। पे कौन सा जिला? चंद्रपुर जिला। चंद्रपुर जिला। हाँ, मैं घुघुस में रहती हूँ। तो आप महाराष्ट्र में ही रहती हो? हम महाराष्ट्र में, हम लोग घर बनाए। तो वहाँ के गुंडागर्दी के कारण उन लोगों ने मार दिया, न्याय नहीं मिला आज तक? नहीं। तो उसके बाद जब बेटा का मर्डर हो गया तो थाना पर गए, तो उन लोग बोले, पुलिस लोग, ये मर्डरी पकड़ा गया। तो 3 लड़का गलत लाए थे। हम लोगों के घर में लोग झुक गया, जे जाओ अंतिम संस्कार करने गांव जाओ। तो हम लोग गिरे पड़े थे, जाने के काबिल नहीं थे। फिर 4 दिन बाद गांव जाने लगे तो बोले कि पहले मुजरिम को देख के जाऊंगी। मुजरिम देखने गई तो उन लोग नहीं थे। तो मैं बोली कि नहीं, इन लोग नहीं हैं। तो उन लोग बोले, अम्मा आप आ गए, राहुल भैया के मम्मी। तो मैं बोली, तुम लोग हमारा बेटा के मर्डर करके हमको बोल रहे, राहुल भैया बोल रहे। तो नहीं माँ, हम लोग नहीं किए, हम लोग के पैर देखो। तो पैर उन लोग के इतना इतना फूल के था। तो बोले कि परमिता गोस्वामी है, उनका पास जाओ। तो उन पुलिस लोग बोले, यही मर्डर किया है, यही झूठ बोल रहा है, टावर में टांग के मारेंगे। तो हम लोग परमिता गोस्वामी के पास गए। परमिता गोस्वामी थाना पे आई। थाना पे आके SB को बुलाई, सब जांच उच करवाई, फिर से जांच करवाई। तो मैं बयान दी। हमारा बयान से मैं पहले तो सब लोग कड़ी जुट गई, शिवा गोनेवार को कड़ी जुटे, तो उसी में सब लोग पकड़ा गया। पकड़ाने के बाद कैसे कैसे जांच करके 2-4 रख लिए, सबके छोड़ दिए। तो फिर मैं जंतर मंतर पर हम लोग पूरा परिवार धरना देने लगे। ऐसे करते करते 2 जांच मिली, जो एक ही दाल के चट्टा बट्टा है, पुलिस, क्राइम ब्रांच, ये सब मिला, CBI नहीं मिला। वो भी केस अभी तक चलती है। हर 15 दिन में मंत्रालय में लेटर देती हूँ, मतलब इंसाफ के लिए। मनोज तिवारी के पास 500 बार गई होगी। हमको उधर से उठा के भेज देते थे एथी में,
ये क्या बोलता है, शहादरा मेंटल हॉस्पिटल में ये पागल है, करवाने के मतलब चाहते थे, मगर केजरीवाल ने हमको बचा लिया। हमारा लड़का पति केजरीवाल के पास गए, जैसे ऐसे कर रहे हैं, केजरीवाल हॉस्पिटल में झूम गया। अब पूरा डॉक्टर के टीम बैठा दिया, बोला कि अगर ये महिला पागल है तो ठीक है, इलाज की ज़रूरत है तो करो, और नहीं इलाज की ज़रूरत है तो ऐसा मत करो। तो सब टीम हमसे इंटरव्यू लिया, जैसे जैसे पूछा उसका उत्तर देते गई। कितने साल पुरानी बात है ये? 2015 में हुआ, 26 अक्टूबर को। तब से आज तक मैं नहीं बैठी हूँ, जीव जहान से दौड़ रही हूँ। कानून के दरवाजे। बेटे हैं आपके? कितने बेटे हैं? 3 बेटा है, ये छोटा था, हमारे घर के मेन आदमी था। तो 2 बेटे अभी कहाँ हैं? जैसे हमारा घर उधर है चंद्रपुर में, घुघुस में, तो उधर गुंडा लोग हमारे घर पे पत्थर मारते थे, गेट निकाल लिए, को जाके बताने से थाना पर कुछ नहीं होती थी। फिर एक हंसराज मंत्री है, उनसे जाके बताए, पैर तोड़ दिए थे, फूल गया था। तो वो बोले गुंडा लोग ऐसे करेंगे, आप हट जाइए, गुंडा लोग है तो ऐसा ही नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र भैया हैं, तो क्या आप उनसे मिले? मतलब सबसे मिल, मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र जी हैं क्या? हाँ, सबसे मिल चुकी हूँ। उन लोग कुछ नहीं करते हैं, गुंडा को मदद करते हैं। मैया ये बात देखो, भारत देश में गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सरकारों को चाहिए कि तुरंत ऐसे गुंडों को, सालों को पकड़ के, जैसे योगी जी ने सबको ठीक कर दिया और सबको ठीक किया जाए। गुंडाओं को, सबको, गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। अब देवेंद्र जी ये सब कार्य करें, और महाराष्ट्र में यदि कोई गुंडागर्दी इस तरह कर रहा है और किसी को भी मार दे रहे हैं, तब तो ये बहुत दुखद है। मैं जब कोर्ट में जाती हूँ तारीख पे, तो गुंडा लोग हमको गाली देते हैं, मारने को जान से धमकी देते हैं। तो कहाँ चल रहा है केस? कहाँ जाना पड़ता है? कौन सी कोर्ट में? उसी कोर्ट में है, चंद्रपुर में। चंद्रपुर। तो हाँ। आप अभी रहती भी चंद्रपुर में ही हो? नहीं, हम लोग गोपनीय जगह पे रहते हैं। अच्छा। मगर पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में जाती हूँ कोर्ट में। अभी आप गोपनीय जगह में रहती हो क्योंकि आप पे खतरा है? खतरा है, उधर से कोई नहीं रहता, हमारे घर में ताला लगा है उधर। अच्छा। हाँ, घर में ताला लगी है। गुंडा लोग आपके बेटे को भी मार दी और आपको घर पे भी नहीं रहने दे रहे हैं? नहीं रहने दे रहे। सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं सुनवाई हो रही है। तो मैं कोर्ट में जब जाती हूँ तो उन लोग 20 के गई थी, दिसंबर को तारीख था, तो उन लोग शिवा ने ऐसे ऐसे किया, सब जन उड़ा देंगे ऐसे ऐसे करके। शिवा? हाँ, ये गुंडा है? गुंडा है। तो वो बोला उड़ा देंगे अगर कोर्ट आ जाओगी तो। और फिर वकील से बताया, देखिए वही है, परेशान करके रखिए। तो वकील बोला परेशान करके रखिए तो उड़ा दो इसको भी। तो मैं नीचे डर से भाग गई, जाके एसपी साहब के पास गई। एसपी साहब नहीं थे तो डीएसपी साहब के पास गई। तो डीएसपी साहब बोले जाके देखो कौन सा पुलिस ऐसा, कौन सा वकील ऐसा बोल रहा है। तो पुलिस लोग गए तो हट के उनसे बात कर लिए, और करके आके बोल रहे हैं आपको कैसे पता चला जी आज तारीख है, जी आप आ गए? तो मैं बोली मैं भी प्राइवेट वकील रखी हूँ, वो बता देते हैं तो मैं आ जाती हूँ। तो बोले कि नहीं आना कोर्ट, पुलिस लोग नहीं आना कोर्ट, कुछ भी हो सकता है, आपके जब सन बन जाएगा तो आइएगा। हमारा बेटा का जब केस चलती है तो 1 साल एक कोर्ट में रहती है, तो साल के 2-3 को तारीख पड़ती है। तो जज साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जज साहब मैं चाहती हूँ, जो अनाथ हो गई, मगर मैं चाहती हूँ कि इंसाफ देख के आपको धन्यवाद देते हुए मैं दुनिया को अलविदा बोल दूँ। तो जज साहब बोले सोच समझ के इंसाफ देना पड़ता है ताकि निर्दोष का सजा ना हो जाए। मैं बोली कि सर पूरा फिंगरप्रिंट के साथ मैं दी हूँ मुजरिम, अगर आपको निर्दोष लगता होगा तो आप ढूंढवा लीजिए। ऐसे चलते चलते अच्छा हो जाएगा बयान, हो जाएगा बयान, अब जाओ तले दूसरा कोर्ट में केस गया। फिर उधर दौड़ते दौड़ते जज साहब से रिक्वेस्ट करते करते तीसरा कोर्ट में केस जाता है। पूरे कोर्ट केस घूम रही है। जज बोलता ये बोलता है नहीं मिल रहा है, नहीं, वो बोलता है जज हमारे देश का कानून मैया पट्टी बंधी है, अंधा है। काश आंखों वाला कानून होता तो मैया को न्याय मिल गया होता, इनके बेटे को मार दिया। बताओ। हाँ। अंधा कानून की जरूरत नहीं है इस देश को, आंख वाले कानून की जरूरत है। तो वो बोलता है वकील उनका 50 साल दौड़ते रहो बयान नहीं होने देंगे, बोलता है उमज के वकील उनका। तो ये बताइए 10 साल हो गया, मैं 50 साल अब थोड़े जीऊंगी। शुगर बीपी हार्ट की बीमारी हो गया, जगह जगह गिर जाती हूँ, टक माथा में सब लग गया। यहाँ इंसाफ देखने को हमको चाहत है, जब मैं इंसाफ देखूँ जो हमारा बेटा को लोग टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, शरीर को छन्नी छन्नी कर दिया। हमारा पास पीएमओ रिपोर्ट है, पीएमओ रिपोर्ट में लिखा गया है कि गुंडा कैसा, अरे क्या मृतक कैसा था, तो शरीर सरिष्ट पुष्ट था, क्या चाकू लगाए या गोली से गया, तो तलवार से मारा गया, क्या कितना तलवार लगा, तो शरीर को छन्नी छन्नी कर दिया गया। हमारा बेटा ये तक फट गया था, पूरा गर्दन फट गया था, पेट और पूरा फट गया। क्या मैं इंसाफ नहीं देख पाऊंगी?
हम लोग बोलते हैं 50 साल दौड़ते रहो, बयान नहीं होगा। अब मैं चाहती हूँ जब बयान हो जाए, इंसाफ मिल जाए, ताकि मैं इंसाफ देखते हुए दुनिया को धन्यवाद देते हुए मैं दुनिया को अलविदा बोल दूँ। मैया आप तो चाहती हो न्याय मिल जाए, हम भी चाहते हैं आपको न्याय मिल जाए, पर यह देश की इस तरह अंधे कानून से उम्मीदें नहीं लग रही हैं कि आप जैसे अच्छे लोगों को न्याय मिलेगा। आजकल तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा हो रहा है। वो पैसे वाला है जो सुपारी वो दिया, गुंडा पैसे वाला होगा तो पैसे के बल पर वो वकील खरीद सकता है। जज भी तो आजकल बिक जाते हैं, जज भी लोग खरीद लेते हैं। मर्डरी आजकल तो सब बिकाऊ है। मर्डर करके थाना पर हंस रहे थे, पुलिस ने हाथ मिला रहा था। अब इसको क्या कहेंगे? इसलिए तो कानून प्रणाली बहुत अच्छी नहीं है हमारे देश की। राजा रंग हो के चाहे हर जोता हो, सब सबके एक हो खेला। राजा रंग हो के चाहे हर जोता हो, कानूनवा सबके एक हो खेला। ईश्वर की अदालत न्याय करेगी मैया, ये अदालत करे तो अच्छा है, वरना ईश्वर की अदालत तो है, चिंता ना करिएगा। भगवान कहते हैं कि भगवान की अदालत में किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज़्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज़्यादा। राजा हो या रंक, सबको ईश्वर न्याय देते हैं, पर भगवान के घर थोड़ा देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं है। आप अपना प्रयास करते रहिए और हम भी यही प्रार्थना करते हैं देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से कि हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो कि कोई छोटा हो या बड़ा हो, न्याय की व्यवस्था सबके लिए एक सी हो, और 6 महीने के अंदर इतनी तेज कानून व्यवस्था हो कि 6 महीने के अंदर अधिक से अधिक 1 वर्ष के अंदर न्याय मिल जाना चाहिए। अब हमारे देश में स्थितियां ये हैं कि 50 साल चलती हैं कार्यवाही, लड़ने वाला भी मर जाता है, जिसका केस है वो भी मर जाता है, वो तो है ही नहीं। अब कौन न्याय देगा? ये बड़ी विडंबना है इस देश के कानून की। मैया भगवान आपको न्याय दें, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद आपका, हमारा ऊपर नजर कीजिएगा। ठीक है। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी आपके प्रणाम जी। मैं ये बोल रही थी कि मैं अपने लड़का के यहाँ लाती हूँ तो आता नहीं है, उसको थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए, बुला लीजिए। लड़के के पास आती हो तो आता नहीं? मतलब बुलाते हैं यहाँ तो आता नहीं है। कितना बड़ा लड़का? 18 साल का हो गया। लड़का का मतलब ही जो लड़े? नहीं लड़का बेटा है मेरा। बेटा कहो? हाँ बेटा है तो इसलिए नहीं आता है ना, कहता है जाओगे तो वहाँ शिकायत करो गुरुजी से। कहाँ है बेटा? घर पे है। तो अगर आप बोल देंगे तो वो आ जाएगा, विवेक नाम है। तो आपके बोलने से आया नहीं, आपने तो पैदा किया है, इसलिए नहीं हमारे आता। बोलने से आ जाएगा? तो बोले दे रहे हैं बेटा आ जाओ। क्या नाम है? विवेक यादव। विवेक यादव। इसलिए नहीं आता है ना, बोलता है कि जाओगे वहाँ तो हमारे शिकायत करो गुरुजी से। शिकायत नहीं है, ये तो बातें हैं बेटा। विवेक यादव। विवेक भैया, माँ की बात मानो, और माँ भगवान है ये सोचो। माँ बाप ही भगवान है। मेरा मानना यही है कि भगवान मतलब माँ बाप। ऐसे ठीक है, वो मतलब हर एक चीज में थोड़ा सा लेट तक सो जाता है तो वही गुस्सा हो जाते हैं कि उठ जाओ जल्दी से पढ़ाई। मतलब वो छुट्टी बहुत कर लेता है स्कूल के, और बोलता है मुझे आगे पढ़ना है। तो मैं बोलती हूँ कि आगे हम नहीं पढ़ाएंगे, तू इतना छुट्टी करता है फिर क्या पढ़ेगा। चलो कथा सुना, उसको लाया करो, सत्संग से जोड़ो। सुनता है, मानता भी है। वो पहले कह रहा था ना कि जैसे हम पहले मीट मछली खाते थे, तो बोला कि मीट मछली छोड़ दोगे तब चलेंगे। तो बीच में हम 6 महीने अगली बार आना तो लेके आना, हम बात करेंगे। तो अब तो हम छोड़ दिए, मतलब लेकिन मेरे साथ फिर भी नहीं आया कि शिकायत करोगे जाकर। अब ले आना बेटा, हम बात करेंगे। हमारे पड़ोसी के आशीर्वाद दे दीजिए। अच्छा, पड़ोसी को बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। जी जी। गुरुजी मैं आर्मी मेडिकल कोर में हूँ, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितने लोगों की सेवा कर सकूँ उतने लोगों की सेवा कोशिश कर सकता हूँ। और मैंने गुरुदेव अभी तक मतलब मेरे जैसे नहीं भी है, जो मेडिकल नॉन मेडिकल भी हैं, उनकी भी मैंने काफ़ी सेवा की है गुरुदेव।
और मैं गुरुदेव ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं हमेशा लोगों की सेवा कर रहा हूँ, मगर मेरे साथ परेशानियाँ आती जाती हैं। मगर प्रभु की लीला ऐसी भी है कि वो परेशानी गायब भी होती जाती हैं। मेरे को प्रभु की ये लीला समझ में नहीं आ रही। मैं हैदराबाद में था, तो ऐसे ही मन में आया कि प्रभु मेरे को मथुरा पोस्टिंग चाहिए। तो मेरे को 10 दिन के अंदर मेरी मथुरा पोस्टिंग आई। मतलब मन में ऐसा आता है प्रभु वो कर भी देता है और परेशानियाँ कम नहीं होती। गुरुदेव होगी, आपके साथ भगवान है ये मानो, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, जी आपके सहारे भगवान है, ये दृढ़ विश्वास। आज सब लोग ये सवाल करते हैं, हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। आपके साथ भगवान है, सब लोग आपके साथ नहीं है, जी हमारे साथ भगवान है। ये मानो कि हमारे साथ कोई नहीं है एक भगवान के सिवा। जब एक भगवान के आश्रित रहोगे ना, तो संसार की उम्मीदें छोड़ दो। ये उम्मीदें हैं कि समाज हमें रिस्पेक्ट दे, समाज हमारा आदर करे, ये उम्मीदें ही तो परेशान करती हैं। यदि उम्मीदें ही ना हो तो फिर कष्ट किस बात का है। गुरुदेव ये चीज़ समझ में नहीं आता, भगवान मतलब परेशानी देता है, उससे निकाल भी देता है। अब ये बात आपके समझ के परे है। भगवान आपसे प्रेम करते हैं। माँ बच्चे को थप्पड़ भी मारती है और माँ बच्चे को गले भी लगाती है, यही भगवान की लीला है। कभी वो सब देते हैं, बस प्रेम भगवान से करते रहो, संसार से उम्मीद ना करो। चलो और किसका सवाल है? दे दो यहीं से बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, दे दो। क्या है ला? बोलो महारानी। गुरुजी, हाँ जी, ये मेरा एक सवाल है कि गुरु मंत्र आपसे लिया है मैंने, 3 साल हो गए मेरे को, और मैं माला करना नहीं जानती। ऐसे करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। हाँ, ऐसे तो करते हैं, पर कहते हैं कि सुमेरु नहीं लांगते। मैं लांगती हूँ तो क्या है? कोई बात नहीं, लांगते हो तो लांग कहाँ जाओगे, रहोगे तो भारत में, सुमेरु भले लांग लो। ये देखो, ये पलटा लेते हैं, ये पलट गया। हाँ, तो पलटा के करते हैं कि लांग के करते हैं, मैं ये बता दी। अरे पलटा के करते हैं ऐसे। हाँ, तो हमें पता नहीं था, तो इतने दिनों से कर रहे, 3 साल से। तो कोई बात नहीं, निष्फल तो नहीं गए? कोई निष्फल नहीं है, ये सब ठीक। और गुरुजी, आपने जो कहा कि टीका लगाते हैं, तो हम राधा रानी की यहाँ की वृंदावन की रज लगाते हैं, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। टीका लगाना चाहिए, रज लगाना चाहिए? रज का ही टीका लगा लो। हम ऐसी बिंदी रख लेते हैं राधा रानी की रज की, वृंदावन की रज की। और गुरुजी, और एक सवाल और है कि जो गुरु मंत्र का जाप जैसे परिक्रमा लगाते समय करना चाहिए या बैठ के ही करना चाहिए? परिक्रमा लगाते समय भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। और ऐसे दिन भर में नहीं कर पाते तो शाम के समय कर सकते हैं ना? रात को भी कर सकते हैं, क्या है? हाँ, और गुरुजी एक सवाल और है, यदि जल्दी बोलो। गुरुजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मेरे को 9-10 महीने हो गए, अपेंडिक्स हो गया था, उसका ऑपरेशन हुआ, तब से तबीयत ठीक नहीं रहती। ये अपेंडिक्स क्या होता है? डॉक्टर बोला एक नस होती है। अरे कुछ नहीं होता, 10 भी कितने हजार रुपये ले लिए? 50,000 बस। ये कोई नहीं होता अपेंडिक्स वगैरह समस्या है, जबरदस्ती एक टाका मार के 10, 50, 25, 1 लाख ले लिए, खत्म। और तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। जब डॉक्टरों को पत्नियों की डांट पड़ती है तो मरीज को अपेंडिक्स बता देते हैं, अपेंडिक्स की बीमारी। तो गुरुजी, तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। दवाई खूब खा चुकी सब जगह की, पर आराम नहीं मिलता। क्या किया जाए? दर्द रहता है पूरी बॉडी में मेरी। तो कहाँ पे चीरा लगाया डॉक्टर ने? यहाँ पर। और काट दिया? 3 जगह से काटा। लो, तो क्या निकला? कह रहे थे एक नस निकली थी, दिखाई थी उनने कि नस पे सूजन आ गई थी, तो इसको काटना जरूरी था। मतलब तो सूजन आ जाए जहां जहां तो कटवा के निकलवाए आदमी, है ना? तो किसी के पेट में सूजन आए पीठ में, तो पीठ ही कटवा दे। क्यों भैया? हमको तो पता नहीं था। और कहीं सूजन आए तो बता देना वही डॉक्टर को, वो काट पीट के निकाल देगा। नहीं तो नहीं जाना चाहिए? हैं? अपेंडिक्स बताया था तो नहीं करवाना चाहिए था? अरे ऑपरेशन काहे निकलवाओ, जरूर क्यों शरीर में टांका लगवाओ, क्यों चीरा फाड़ी करवाओ? ये अपेंडिक्स कोई बीमारी ही नहीं, व्यर्थ की कुछ भी नहीं है किसी को भी। अभी मेरे साथ ये 2 बार घटना घट चुकी, इसलिए मैं इसके बारे में जानता हूँ। अचानक तबीयत खराब हुई, मेरे परिचित हैं, उनकी डॉक्टर के पास गए। अरे बोले जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, अपेंडिक्स की दिक्कत है। पहली बार हमने सुना तब अपेंडिक्स क्या होती है। अरे बोले करना ही पड़ेगा। मैंने कहा कितना खर्च आएगा? बोले 10,000 आएगा। अरे मैंने तुरंत 10,000 इकट्ठे किए, बहुत पुरानी बात है। फिर मेरे को लगा दूसरे डॉक्टर को दिखा लें। दूसरे डॉक्टर को दिखाए, बोले कुछ नहीं है, एक दवाई दे दी उन्होंने, कुछ पेट तो दर्द सबका ही सामान्य रूप से हो जाता है, पेट दर्द की दवाई दी, ठीक हो गया। आज तक कुछ हुआ ही नहीं। एक बच्चा है 10 साल का, उस बच्चे को ले गए डॉक्टर के पास। अरे बोले इसको अपेंडिक्स की दिक्कत हो गई, जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। और दूसरे डॉक्टर को दिखाए तो वो दवाई दे दी, आज तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उनकी बात मान लेते तो फड़वा देते पेट वेट।
तो एक डॉक्टर के कहने से ना फड़वाया करो पेट वेट, 4-6 डॉक्टर को दिखा लिया करो। तब से गुरुजी तबीयत ठीक नहीं रहती, पूरी बॉडी में दर्द रहता है। तो जहाँ जहाँ दर्द है वहां भी नस निकलवा लो, कटवा के क्या है। तुम्हारे पास तो अच्छा डॉक्टर है, नस निकाल देता, काट के निकाल ही देता है, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। मिलवाना डॉक्टर से, हम भी दर्शन करेंगे ऐसे डॉक्टरों का। अब क्या करना चाहिए गुरुजी? अब क्या, अब किसी और की नस काट के लगाओ जहां की तहां। क्या करोगी? अब दर्द के लिए कुछ बताइए, क्या करना चाहिए? सुबह उठ के प्राणायाम भी करते हैं। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी। योग किया करो, योग सुबह करते हैं। और खाने पीने में ध्यान रखो, और अपेंडिक्स के चक्कर में कोई ना पड़ जाना। ये कोई बीमारी नहीं है, जबरदस्ती डॉक्टरों को जबरदस्ती का काट पीट के पैसा ले लेते हैं। और गुरुजी यहाँ पर ये कहते हैं मुझे राम भगवान ज्यादा प्रिय है। मुझे तो राम भगवान है तो ऊपर, उनकी कथा प्रिय लगती है, पर यहाँ मैं राम भगवान का ज्यादा नाम लेती थी, पर आपसे गुरु दीक्षा ली तो आपने कहा श्रीमन नारायण बोला करो। अरे नारायण, राम और कृष्ण ये 3 थोड़ी हैं, एक ही है। नारायण ही राम है, नारायण ही राम, राम ही नारायण, कोई अलग नहीं है। और वृंदावन में सब कहते हैं राधा बोलो, तो क्या बोलना चाहिए? तो नारायण के साथ लक्ष्मी है, वही लक्ष्मी राधा है, और वही नारायण कृष्ण है। तो श्रीमन नारायण थोड़ा अटपटा सा लगता है, राधा राम सरल लगते हैं, थोड़ा मतलब एकदम तो सरल ले लो, तो ले सकते हैं। राधा राधा, राधे कृष्ण जपा करो। तुम सीधे के चक्कर में तो नस निकलवा ली, अटपटा तो मैं इसी सीधे सीधे के चक्कर में। ठीक है, राधे राधे जपो, श्रीमन नारायण भी जप ले। और गुरुजी और क्या, और सब बढ़िया है। राधे राधे गुरुजी। जी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके माता पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय हो, जय हो, खुश सभी रहिए। भक्तों को मेरी राधे राधे। गुरुजी जी, जब भी आता हूँ वृंदावन, बस आपसे बिना बात करे मेरा मन भरता नहीं है गुरुजी, जाने का ही मन नहीं करता बिना बात करे आपसे। तो गुरुजी आप जैसा जानते हैं, मेरे मतलब मन मेरा बड़ा पापी है, इस पापी मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन बात सबको थोड़ी थोड़ी करनी होती है। तो बस एक सवाल है गुरुजी मेरा आपसे, काफ़ी दिनों से मेरे मन में चल रहा है। बोलो क्या सवाल है? जैसे कि गुरुजी आप भी बताते हैं कथा में अपनी के, जैसे आज संसार में कोई जो समस्या चल रही है, आप उस टॉपिक पर भी ज़्यादा बात करते हैं, कथा कम कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड मेरे मन में एक सवाल चल रहा है गुरुजी, कि जैसे आजकल एक समस्या बहुत चल रही है, शादी के बाद स्त्रियों में मतलब बच्चा ना होना। मैं सुनता हूँ गुरुजी प्रश्नोत्तरी में आपके आती हैं यहाँ पर माताएं बहनें कहती हैं 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 5 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में गुरुजी मैं देख रहा हूँ कि आजकल 2 तरह के इंसान मैं देखता हूँ, कि एक तो जैसे ये शादी हो गई 4 साल 5 साल बाद बच्चा नहीं हो रहा है, तो एक तो वो है कि जो मतलब आप सत्संग से नहीं जुड़ा हुआ है, कथा नहीं सुनता है, तो वो क्या करता है कि अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी पत्नी में कमी है, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो मतलब किसी भी तरीके से उसको छोड़ देता है और दूसरी शादी कर लेता है, और फिर उसके बच्चा भी हो जाते हैं। तो वो अपना जो जीवन है उसका वो अपना आनंद से गुरुजी मज़े में व्यतीत करता है। और दूसरी तरफ गुरुजी वो इंसान है कि जो सत्संग से जुड़ा हुआ है, भागवत सुनता है, और उसके जीवन में अगर ये समस्या आ जाती है तो गुरुजी अब आप तो जानते ही हैं कि वो तो अपनी पत्नी को छोड़ने की तो बहुत दूर की बात गुरुजी सोच भी नहीं सकता है। तो ये समस्या किसके पास है? गुरुजी ये समस्या तो मैं देख रहा हूँ बहुत के पास है, कुछ मतलब मुझे जो कहते हैं तो मैं इस तो प्रश्न क्या है, क्या चाहते हैं मेरे से? प्रश्न मैं आपसे ये चाहता हूँ कि गुरुजी मतलब ये इस बात का जवाब आध्यात्मिक दृष्टि से तो मुझे पता है कि गुरुजी कौन सही है, जो दूसरी शादी कर लेता है वो सही है या जो नहीं करता है वो सही है, लेकिन इस बात का जवाब मैं गुरुजी आपसे सांसारिक दृष्टि से जानना चाहता हूँ कि सांसारिक दृष्टि से कौन सही है, पहले वाला कौन गलत है? जी सांसारिक दृष्टि से। देखो भैया बैठो, ऐसा है कि पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति पर कभी पत्नी का या पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चा हो ना हो, कहते हैं ना, पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, पत्नी कैसी भी हो, शादी के पहले देखो कि कैसी, शादी हो गई, विवाह हो गया, संबंध हो गया, फिर उसे निभाओ। बहुत पुरुष ऐसे हैं, बहुत स्त्री ऐसी हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं और शादी क्या 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, दोनों पति पत्नी साथ में है, बच्चा नहीं हुआ। बहुत लोग हैं। तो जिससे निभाना है वो निभा लेता है, जिससे नहीं निभाना उसे बहाना मिल जाता है कि तेरे बेटा नहीं हो रहा है,
तेरे बेटा नहीं हो रहा है, हम दूसरा कर लेंगे। तो रिश्ते प्रेम से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। इसलिए विवाह करने के पहले हम सबको मेडिकल जरूर करा लेना चाहिए। आज की रिक्वायरमेंट बोल रहा हूं मैं जी, मैं भी इसी वजह से मैंने आपसे सवाल पूछा गुरुजी। आज की रिक्वायरमेंट में बोल रहा हूं कि विवाह के पहले एक रिपोर्ट लड़की की और एक रिपोर्ट लड़के की, पूरा बॉडी चेकअप होता था। मेरी माँ लाखों करोड़ों खर्च करते ना शादी में, ये रिपोर्ट 10, 15, 20 हजार रुपए में सारा चेकअप हो जाता है ना। ये सब देखो क्या क्या चेक करना चाहिए। कोई विशेष बीमारी तो नहीं है लड़की या लड़के में, पहला। दूसरा, लड़की या लड़के में नपुंसकता तो नहीं है, दूसरा। क्योंकि ये केस एक बार भोपाल में मेरे जानने वाले हैं, उनके साथ हो गया। उनकी लड़की थी एक, देखिए एक लड़की थी और बहुत अमीर थे वो, और उन्होंने विवाह, लड़की एक थी या दो थी, एक के बारे में मुझे पता है, दो रही होंगी भगवान जाने। एक लड़की थी, वो बहुत पैसे वाले थे, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। जब विवाह किया, बेटी भी बहुत सुंदर थी और बेटी भी बहुत योग्य थी, पढ़ी लिखी थी। जब विवाह किया तो पता चला विवाह के बाद कि वो जो पुरुष है जिसके साथ विवाह हुआ, वो आदमी वो नपुंसक है। जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, वो नपुंसक था। अब तो लड़की के बाप को अटैक आ गया कि भाई इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। और देखो देखो दुनिया कितनी धोखेबाज है। उस लड़के के माँ बाप को तो पता था, तो पूछा गया कि भाई आपने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा नपुंसक है। अरे बोले शादी के बाद शायद सब ठीक हो जाता। अरे ये चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाती हैं। लेकिन अब तो जिंदगी लड़की की हो गई। अब फिर दूसरा विवाह किया होगा उन्होंने, जैसे भी आगे की फिर मैंने कोई जानकारी नहीं मिली, इतनी तक जानकारी थी। इसलिए ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज के हम आधुनिक युग में हैं, यदि सब सुविधाएं हैं तो विवाह के पहले हमें एक मेडिकल करा लेना चाहिए, लड़की का भी और लड़के का भी। ये सबसे बेस्ट समाधान है। गर्भाशय डैमेज तो नहीं है लड़की का, पुरुष के शरीर में किसी भी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। और आज बच्चा ना होने की जो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, मैंने कथा में कई बार कहा कि जो आप एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन करते हैं, किसमें, एल्यूमिनियम की कढ़ाई, एल्यूमिनियम का तपेला, एल्यूमिनियम की सब बर्तन, एल्यूमिनियम शरीर में शुक्राणुओं को मारता है। आप पुरुष का जो पुरुषत्व है, मर्द की जो मर्दानगी है, उस पर जाकर सीधा प्रहार करता है। लेकिन अब समझाए कौन तुम्हें? हम तो लाख बार कह चुके हैं कथा से कि घर में पीतल के बर्तन रखो दाल बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। पुराने जमाने में काय का बर्तन था? मिट्टी का था, पीतल का था और इत्यादि। कढ़ाई लोहे की रखो और अन्य धातुओं, एल्यूमिनियम छोड़ के सारे बर्तनों का प्रयोग करो। एल्यूमिनियम का बर्तन प्रयोग करोगे तो आपके बच्चे वही बर्तन में खाएंगे, वही बर्तन में बनेगा। तुम्हारी बेटी के अंदर गर्भाशय डैमेज होगा, क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों के संयोग से जब बच्चे का प्रोसेस होता है तो पुरुष का स्त्री के गर्भ में जब तेज स्थापित होता है तो स्त्री के भीतर जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस करने वाले जो शक्ति चाहिए वो सब डैमेज हो चुकी होती है एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन करने से और बना के खाने से। इसलिए लड़की के लिए नुकसानदायक है, लड़कों के लिए भी नुकसानदायक। अपने बेटों को, यदि आप अपने बेटों को नपुंसक बनाना चाहते हैं तो एल्यूमिनियम के बर्तन में खवाना, और यदि नपुंसक नहीं बनाना है तो फिर आज ही सारे बर्तन खत्म कर देना एल्यूमिनियम के, कभी खरीदना मत। पहले तो ये समस्याएं ना के बराबर थी, आज ये समस्याएं 10% से ज्यादा हैं। आए शादी होती है, 4 साल हो गए, बहू के बेटे नहीं हो रहा है। काहे नहीं हो रहा है? दूसरी बात, एल्यूमिनियम का बर्तन तो पहला है, पहला कारण क्या है? एल्यूमिनियम का बर्तन। दूसरा कारण, हमारे यहाँ विवाह के पहले होना चाहिए ब्रह्मचर्य। कौन? 4 आश्रम में पहला आश्रम कौन सा? ब्रह्मचर्य। पहले लड़का और लड़की दोनों पूरी शादी के पहले तक ब्रह्मचारी रहें, अपने शरीर की एनर्जी को अपने भीतर रखें। आजकल क्या हो रहा है, शादी के पहले लड़का लड़की लिव इन में रह लेते हैं, शारीरिक संबंध बना लेते हैं। क्या होता है? इससे जो उनका वीर्य है, भाई वीर्य से ही तो पुत्र होता है। अब वो विवाह के पहले ही आप लोगों ने लिव इन में रह करके और वीर्य को पानी की तरह बहा दिया, तो आपके अंदर जो पुरुषत्व था वो तो समाप्त हो गया, एनर्जी बची नहीं। अब वो शुक्राणु धीरे धीरे कम होते चले गए। अब जब तक विवाह हुआ तब तक तो आप पहले लिव इन में रह रहे के सब खत्म कर चुके हैं। अब जब विवाह हुआ तो पत्नी
बेचारी बिना बच्चे के रह जाएगी। चूंकि आप लोग समझते नहीं हैं, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ। ब्रह्मचर्य का पालन तो करो, पालन ही नहीं हो रहा है। लड़के आजकल के समझ ही नहीं रहे हैं। जब जहां देखो जहां वहां लिव इन ही चल रहा है, जहां मौका मिला वहीं वो अपना कॉलेज के बाहर देखो, शाम के समय देखो लड़का लड़की चिपके मिलते हैं। क्या है ये सब? इससे क्या होगा? तुम्हारे बच्चे तुम पैदा ना कर पाओगे। ध्यान रखना इस बात का। इसलिए ध्यान रखो इन बातों का कि हम आहार विहार अच्छा लें। अब चाउमीन पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, खान पान भी तो बिगड़ गया। पहले के खान पान शुद्ध था, तो अच्छा खान पान। पहले के लोग घी पीते थे साहब, घी तो घी में ताकत होती थी। आजकल का आदमी एक चम्मच घी नहीं पचा पा रहा है। पहले के आदमी एक एक गिलास घी पीते थे। पहले के ना तभी ना 10-10 बच्चे पैदा करते थे, तुमसे एक नहीं हो रहा है। तो कारण सब प्रकार के हैं। इसलिए पहला ब्रह्मचर्य का पालन करो, दूसरा खान पान बेहतर करो। एल्यूमिनियम तो बिल्कुल त्याग दो, अंकुरित अनाज खाओ और बच्चों को ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाओ। बेटा ब्रह्मचर्य क्या होता है? ये छोरा छोरी जो साथ में तुम रहते हो, इससे तुम अपना नुकसान करोगे और कुछ नहीं। क्या समझाएं मूर्खों को हम वैसे भी। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने ये जानकारी सभी को दी। गुरुजी, मैं हर बार जैसे आता हूँ आपके पास में, आपसे इधर उधर के बातें करता हूँ, तो ये सवाल मैंने इसलिए रखा आपके सामने क्योंकि इस समस्या से गुरुजी मैं भी जूझ रहा हूँ, मैं भी परेशान हूँ। मैंने आज तक अभी तक आपसे नहीं मैं बताना चाहता था। जैसे आपके पास आते भी हैं, आप कहते हैं कि ऊपर भगवान पर विश्वास और नीचे डॉक्टर। मैं भी इस बात को मानता हूँ गुरुजी, लेकिन कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि जैसे तू गुरुजी का शिष्य है और गुरुजी के वृंदावन जाता है, गुरुजी के पास भी जाता है, तो तेरे साथ में ये समस्या क्यों है? कभी उनसे अपने बारे में बात किया कर। मैं तो जबकि सब जानता हूँ कि मैं नहीं, मैं मेरे गुरुजी जो है वो बहुत ऊपर की चीज़ है। वो ऐसा नहीं है कि वो कोई मंत्र देंगे या मतलब कुछ ऐसा। कितने साल हो गए आपको विवाह के? मेरी शादी को गुरुजी लगभग 9 साल हो चुके हैं जी। तो मैं अभी तक कोई बच्चा नहीं है, तो मैं वैसे संतुष्ट हूँ अपने जीवन में। अब गुरुजी कृपा से, ठाकुर जी की राधा रानी की, मेरी तो सब इच्छाएं जो है मैंने अपनी खत्म कर ली है। मैं अपने जीवन में खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ लोग जो है वो कहते रहते हैं कुछ ना कुछ। मैंने कहते हैं कि आपकी बार जाएगा तो गुरुजी से अपने बारे में कुछ पूछ के आना। उसमें रिश्तेदार भी हैं, सभी आप समझ रहे होंगे, कुछ लोग हैं। तो मैंने कहा तो गुरुजी मैं आपके माध्यम से उन सबको कुछ क्या कहूँ ना, क्या जवाब दूँ, आप बता दीजिए। जवाब देने की जरूरत नहीं है किसी को जी। आज ही आप जाके भगवान श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान आए हैं ना जी, उनसे ही प्रार्थना करना। भगवान सबको सब कुछ देते हैं तो आपको भी देंगे। आप भागवत सुनते हो, वर्षों से मैं आपको देख रहा हूँ जी। आप भागवत जी की शरण में हैं, भगवान के आश्रित हैं। तो मैं आपको बिल्कुल भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ कि आपको भगवान के चरणों में प्रार्थना करते ही आपके घर में उत्सव होगा भगवान के पास। जी जी, ठीक है गुरु, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, क्या होता है ना, लाइफ में आप कुछ अचीव करते हो, अपने गोल्स बनाते हो और अचीव करने के बाद फिर वो थोड़े दिन रहता है, उसके बाद फिर आपकी और इच्छाएं बढ़ जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को बचपन से था कि मुझे एक फेंडी का चश्मा चाहिए। मैं दुबई गई, मैंने वो ख़रीदा और फिर वो नॉर्मल है। तो ऐसे ही करियर में भी चलता है। तो अपने अंदर वो सेटिस्फैक्शन लाने के लिए कि आप जितना है उतना भी इनफ ही है, उसके लिए आप कुछ बताइए जो हम प्रैक्टिस कर सके लाइफ में। ऐसा है, पहले दौड़ लो। जो पाना चाहते हो ना पहले पा लो, क्योंकि पा लेने के बाद जो शांति मिलेगी, जैसे आपने चश्मा की बात की, जब तक नहीं मिला था तब तक उसकी चाह थी, मिल गया ना तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई। ऐसे ही है संसार में, जब तक जो चीज़ नहीं मिलती तब तक ही उसकी कदर होती है। मिल जाने के बाद वो मिट्टी है, ना मिले तो सोना और मिल जाए तो माटी, यही है। इसलिए आप जीवन में जो पाना चाहते हैं, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप इतने सफल बने कि सब कुछ पाओ, और पाने के बाद कहीं अटैच मत हो जाना। ये याद रखना कि ये जो आपका शरीर है, ये जो आपका जीवन है, ये जीवन हम सबके लिए ना बहुत कम समय के लिए मिला है। हमारी और आपकी आयु लगभग 100 वर्ष की है, लगभग। लंबा 100 तो नहीं जिएंगे, लेकिन 80 तो फिर भी मान के चलो। तो हम सब की आयु लगभग 100 वर्ष की है। इसमें से बहुत सारे वर्ष हम लोगों के जा चुके हैं।
इन वर्षों में हमें संसार की वस्तुएं भी चाहिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जो हमारी इच्छाएं हैं कभी पूरी होती हैं? मिलने के बाद भी, प्राप्त होने के बाद भी नहीं, फिर आप और उससे ऊपर की चीज सोचते और नया आ जाता है। इसका मतलब है ये इच्छाएं जो है ना कभी ना पूरी होंगी। रावण की लंका सोने की थी, उसकी इच्छाएं पूरी ना हो सकी जो सोने की लंका में रहता था। इसलिए इच्छाएं याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर अपनी इच्छाएं पूरी ना कर सका, हम आप क्या इच्छाएं पूरी करेंगे? इसलिए सिंपल फंडा है, जो मिल गया है उसे बहुत मान लो, जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मानकर और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान की ओर बढ़ना है। सच्चाई बता रहा हूं आपको, भगवान के सिवा आपका कोई नहीं है संसार में। ये दुनिया के नातेदार, रिश्तेदार, ये सब आएंगे और जाएंगे। परिवार आएगा जाएगा। आप उत्सव करो अपने घर में, आपके घर में 10 मेहमान आते हैं और 10 मेहमान आए, 2-4 दिन का हुआ, सब गए, फिर घर खाली। ये दुनिया केवल मुंह दिखाने आती है। मुंह दिखाई रस्म भी तो होती है ना। ये दुनिया मुंह देखने आती है, मुंह देख के चली जाती है। बस ऐसे ही है ये दुनिया। इसलिए अपने केवल भगवान है। पैसे कमाओ, काम करो, खुश रहो, जिंदगी में जो चाह है उसे पूरी भी करो, लेकिन ये मानो कि हमारा संबंध भगवान से है और किसी से नहीं। हमें वहाँ चलना है, वहाँ ईश्वर के पास जाना है। ये संसार अपना नहीं है। ये मान करके भगवान से संबंध मजबूत रखो और संसार के व्यवहार को निभाते रहो और जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहो। आपने जो साड़ी पहनी, ये जो पहना साड़ी है क्या है? नहीं, सूट है। सूट है। ये सूट कितने का है? पता नहीं। फिर भी 1000, 2000, 10,000, 20,000, हाँ, ऐसे ही कुछ। हाँ जी, 2-5 का उसके आसपास। सुनो सुनो सुनो, चुप रहो। ऐसा है कि जो सूट आपने पहना है, ये सूट जो है ये 5, माना कि 2000 का सूट है आपका। ये 2000 का सूट आपना भी 1 साल और पहनना। 1 साल पहनने के बाद आप किसी को देने चाहोगे ना तो लेने वाले बहुत मिल जाएंगे, भाई हमें दे दो, हमें दे दो, है ना। मतलब आपका उतारा हुआ कपड़ा लेने वालों की लाइन लगी है। इसका मतलब उन लोगों से आप बहुत बेहतर हैं, जिन लोगों के पास देखने को आँख नहीं है, जिन लोगों के पास चलने का पाँव नहीं है, जिन लोगों के पास सुनने के लिए कान नहीं है, जिनके पास बोलने की वाणी नहीं, आप बोल पा रही हो। बहुत लोग हैं जो गूंगे हैं। इसलिए खुश होना है तो आप ये मान के खुश होइए कि भगवान ने हमें देखने को आंखें दी, चलने को पाँव दिया। वाह, हम नाच सकते हैं, हम इन हाथों से किसी की सेवा कर सकते हैं, कानों से कथा सुन सकते हैं, आँखों से भगवान को देख सकते हैं, वाणी से बढ़िया भजन गा सकते हैं। जो मिला है ना वो बहुत है, बहुत है। मतलब इतना सोचिए, कुत्ते के पास 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में केवल आप हैं, मीन्स मनुष्य है, जिसके पास सब कुछ दिया है ईश्वर ने, है ना। कुत्ते के पास कुछ भी तो नहीं है लगभग। बिल्ली के पास क्या है? ना खाने की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है, ना वो बच्चों से आपकी तरह लाड़ लड़ा सकती है। वो अपने तरीके से करती होगी सब कार्य। वो बच्चे को लेके भागती है तो मुंह से दबा के भागती है, आप अपने बच्चे को हाथ में गोद में उठा के चलते हैं। 84 लाख योनियां हैं। बंदर देखो ठंडी में मरते रहते हैं, बारिश में भीगते रहते हैं। हम लोग तो रजाई ओढ़ लेते हैं सर्दी में, छाता लगा लेते हैं गर्मी में, बारिश में। कुल मिला के भी ईश्वर ने हम लोगों पर बड़ी कृपा की कि 84 लाख योनियों से निकालकर मनुष्य का शरीर दिया। इसलिए जो है ना वो औरों की अपेक्षा बहुत है। ईश्वर का केवल धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। केवल वो भैया को दे दो, क्या कह रहे हैं, शिकायत कर रहे नहीं, वो भी श्राप प्राप्त देना भैया। अब मैं दीजिए। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। भैया बताओ। प्रभु, मैं आपसे एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ। पहले तो 2 शब्द कहेंगे। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनुरुद्र की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीता राम। बताओ प्रश्न क्या है? प्रभु जी, हमारा ये प्रश्न है, प्रश्न तो 3 है। पहला प्रश्न ये है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मैया सीता जी के साथ विवाह किया
लेकिन अयोध्या नगरी में जब आए तो उन्होंने 3 दिन भोजन क्यों नहीं किया था? पहला प्रश्न ये है प्रभु जी। 3 दिन भोजन नहीं किया? 3 दिन भोजन अयोध्या नगरी में प्रभु श्री रामचंद्र लेकर मैया सीता को आए, जो कि लक्ष्मी के अवतार हैं वो। तो 3 दिन भोजन नहीं किया, ऐसा आपकी बात हुई थी राम जी से क्या कि नहीं खाए? कई जगह से मैं सुना। अच्छा, सुना है, मतलब आपने देखा नहीं? देखे तो नहीं, लेकिन जैसे कहते हैं साधु संत महात्मा इन्हीं के बीच में सुना। ऐसा है? हाँ जी। जो बात आप कह रहे हैं बात ठीक है, पर वो राम जी के लिए नहीं है, लक्ष्मण जी के लिए है। हाँ जी। ऐसा है, जितना मुझे पता है वो आप सुन लो। हाँ जी, हाँ जी। बाकी जो आप चाहते हैं सुनना, शायद वो मुझे ना भी पता हो। हाँ जी महाराज। जब राम जी के साथ लक्ष्मण जी वनवास गए, हाँ जी, तो लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक राम जी की सेवा की। हाँ जी। जब राम राजा बने, सिया जी रानी बनी, तो राम लक्ष्मण बैठे तो गुरु वशिष्ठ जी आए। हाँ जी। और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुम्हारे भाई जैसा भाई लक्ष्मण जैसा इस धरती पे कभी ना होगा। लक्ष्मण जी ने 14 साल पत्नी का स्पर्श नहीं किया। नींद नार भोजन तजे तेह के मागे मेर मात मरो। सुन लो गुरु जी, अब पूछे हो तो सुन लो। सुन ले जी। इन्होंने 14 साल तक पत्नी का स्पर्श नहीं किया, नींद का स्पर्श नहीं किया, नींद नहीं आई, और भोजन का नहीं किया भोजन। तब राम जी बोले, ना, नींद नारी तो त्याग दी, पर भोजन तो किया है। मैंने इन्हें कंदमूल फल जो ये देते थे दोना भर भर के, मैं भी देता था। तो लक्ष्मण बोलो, तुमने भोजन किया कि नहीं? तो लक्ष्मण जी बोले, प्रभु जो आप देते थे ना वो प्रसाद, आपकी सेवा में मैं लगा था तो मुझे खाने का टाइम नहीं था, तो मैं प्रसाद को बोल देता था कि राम का दिया प्रसाद है, जब वनवास पूरा होगा तब मैं खाऊंगा। तब मैं उन दिनों भोजन नहीं करता था। अच्छा, राम जी बोले, कहाँ है दोने? वहाँ दोने गिनवाए तो सारे दोने गिनवाए तो उनमें से कुछ दोने कम निकले। तो राम जी बोले, लक्ष्मण इतने दिन तो तुमने खाया है, देखो दोने कम हैं। तब लक्ष्मण जी बोले, गुरु प्रभु मैंने भोजन नहीं किया, आपने जो दोने दिए तो मैं भेज देता था अयोध्या जी अपने तपोबल से, लेकिन ये जो दोने कम है कुछ, वो उसका रहस्य बताया कि उसका कारण क्या है। सुनो, पहला दोना कम, जब आपका वनवास हुआ, पहला दिन आप वनवास गए अयोध्या से, तो पहले दिन आपने भोजन नहीं किया रघुनंदन, तो जब आपने नहीं खाया तो आपने मुझे नहीं दिया, तो पहला दोना वो कम। दूसरा, जब पिता की मृत्यु का समाचार चित्रकूट में आपने सुना, तो पिता की मृत्यु पर आपने भोजन नहीं किया, तो आपने मुझे भोजन नहीं दिया, दूसरा दोना वो कम। तीसरा दोना, जब सीता माँ का हरण हुआ तो सीता माँ की खोज में ही हम लोगों का समय बीत गया, तीसरा दोना वो कम। आपने नहीं खाया ना, जब आप खाते तो मुझे देते, आप ही नहीं खाए तो मुझे नहीं, तीसरा दोना वो कम। और चौथा दोना, जब लक्ष्मण शक्ति मुझे मेघनाथ ने मारी तो मैं तो आपकी गोद में सो रहा था, मेरे वियोग में आपने नहीं खाया तो मैं कैसे खाता, वो दोने कम है। बाकी गिन लो, तो वो दोने कम, वो उतना लक्ष्मण जी के लिए है। दूसरा प्रश्न हमारा ये है महाराज जी आपसे, कि जैसे जब राजा दशरथ जी चक्रवर्ती राजा थे जी, तो शब्दवेदी बाण चलाते थे। ठीक है। शब्दवेदी बाण चलाने पे जब श्रवण कुमार जल भरने गया था तो आवाज घड़ा की गई थी। ठीक है। तो बाण सीने में कैसे लग गया? इसकी भी एक कथा है। कथा ये है, अब ये कथा महाराज जी कहाँ लिखी है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो सुना है वो आपको सुनाई देता हूँ गुरुजनों से। ऐसा है कि जब दशरथ जी ने शब्द भेदी बाण मारा तो जाके वो घड़े में ही लगा और घड़ा ही टूटा। लेकिन मैंने सुना है, ये बात सच है कि झूठ, मैं ये दावा नहीं करता, लेकिन जो मैंने सुना वो सुनाई देता हूँ कि वहां पर रावण भी खड़ा था। रावण था तो रावण ने शब्द भेदी बाण को लिया, चूंकि वो घड़े में था, शब्द भेदी बाण को लिया और उसने श्रवण कुमार को मारा, वही बाण, और फिर अपनी माया से जस का तस घड़ा बना दिया और वहां माया रच दी रावण ने। तो कुल मिला के रावण के द्वारा मृत्यु हो गई। अब ये तो रावण, अच्छा अब आप ये पूछ सकते हैं कि रावण वहां क्या कर रहा था? रावण को पता था कि राम के हाथ, मतलब दशरथ जी के बेटे के हाथ मेरी मृत्यु है, तो रावण ये षड्यंत्र में था कि दशरथ जी ही मर जाएं तो इनका बच्चा ना होगा तो मेरी मृत्यु ना होगी, मैं अमर हो जाऊंगा। तो उसे लगा कि यदि श्रवण कुमार मर जाएंगे तो इनके माँ बाप श्राप दे करके दशरथ जी को मार देंगे, मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। लेकिन रावण ने सब कोशिश कर ली, पर हुआ उल्टा कि श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया
कि जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं ऐसे आप पुत्र के वियोग में तड़पेंगे। तो वहां पे ये बात है। वहां रावण भी मौजूद था। तीसरा सवाल मेरा ये है प्रभु जी कि जैसे पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर भी थे, जी धर्मराज युधिष्ठिर भी, भीम भी थे, अर्जुन भी थे, नकुल सहदेव भी थे जी। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन का ही रथ क्यों हाँकना शुरू किया? क्योंकि उनके सारथी क्यों बने आप? क्योंकि 5 पांडव हैं ये। हाँ जी, 5 पांडव हैं, ये 5 नहीं 6 हैं। लेकिन इनमें से कर्ण सहित, कर्ण को अभी अलग ही रखो। हाँ जी, ऐसा है कि इन 5 में भगवान ने द्वापर में अवतार लिया है नर नारायण का। हाँ जी, तो उस समय नारायण तो थे कृष्ण, हाँ जी, और जो नर थे वो अर्जुन थे। अर्जुन थे। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका, क्योंकि जो नर नारायण का अवतार हुआ, जैसे आज भी बद्रीनाथ जी में जो पहाड़ हैं, बद्रीनाथ जी में किसकी पूजा होती है? नर नारायण भगवान की। तो नर नारायण भगवान ने ही अवतार लिया है, तो नारायण के रूप में कृष्ण और नर के रूप में अर्जुन, इसलिए वो नर नारायण है, इसलिए भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका है। लेकिन इसी जगह पे गुरुजी इसमें ये पूछे हैं, कहते हैं कि जैसे इंद्रपुत्र हाँ, इंद्रपुत्र वो था बाली इंद्रपुत्र था और सूर्यपुत्र सुग्रीव था। अब कह नहीं सकते हैं। जी जी जी। तो उस पे सूर्य पुत्र ही सुग्रीव थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सूर्यपुत्र सुग्रीव थे, हाँ। इंद्रपुत्र बाली थे। जब बाली को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छुप के मारा, ठीक तो है, इंद्र को बहुत बड़ी गुस्सा आई, बिल्कुल सही है, गुस्सा आई। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा? इस जगह पे इन्होंने गलत किया, सही है, अगले जन्म में आपके बेटे का मैं साथ दूंगा। बिल्कुल सही है। क्या वही बाली अर्जुन था? जो अर्जुन है वह इंद्रपुत्र ही है, इंद्रपुत्र ही है, बिल्कुल। वही बाली है, वही सुग्रीव नहीं, बाली तो, हाँ बाली वही है, लेकिन वो बाली और ये सुग्रीव में, अर्जुन में थोड़ा सा भेद है। बात ठीक कह रहे हैं, कथा आपकी ठीक है, आप ये बात भी कही जाती है, बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन तत्व की दृष्टि में थोड़ा भेद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नर नारायण जुड़ जाता है ना। बाकी सब ठीक है, जो कह रहे हैं आप सहम है, सही है। और कोई सवाल? माता कौशल्या जी जब भगवान रामचंद्र जी का जब वनवास हुआ जी, तो कहते हैं कि माता कौशल्या को सबसे बड़ा, माता कौशल्या को हर कोई मानता है कि गलत, लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने माता कौशल्या को जब वनवास से वापस आए तो पहले मैया कौशल्या को ही पूछा था, कैकेयी को। हाँ, कैकेयी को पूछा था। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सही है। तो कैकेयी जो थी वही कैकेयी यहाँ पे आके द्वापर में देवकी बनी, बिल्कुल देवकी बनी। हाँ, लेकिन उन्हें भगवान रामचंद्र जी ने कहा था कि आपके मैं गर्भ से अवतार तो जरूर लूंगा, लेकिन आपका दूध नहीं पिलेंगे। सही है। जब दूध नहीं पिले तो जन्म तो भले लिए, लेकिन आके नंदगांव में जन्मे। सही है, गोकुल में। तो इसका कारण क्या था महाराज? माता कैकेयी ने जब चित्रकूट में राम जी से पहली भेंट हुई, हाँ जी, तो कैकेयी ने राम जी से कहा, राम मुझे माफ कर दो, मेरे कारण आपको वनवास हुआ। राम जी ने कहा, माँ आप तो माँ हो, कोई गलती ही नहीं की, मैं तो मानता ही नहीं कि आपने कोई गलती की है। नहीं राम, आपको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, मुझे माफ कर दो। तब राम जी बोले, माँ मैं नहीं मानता कि आपने कोई गलती की, फिर भी आप बताओ, आप जो मांगोगी मैं आपको दूंगा, क्या चाहती हैं आप? तब कैकेयी माँ ने कहा कि यदि अगली बार आप मेरा बेटा बन के आओ तब मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया, यदि आप मेरा बेटा नहीं बनेंगे तो मैं मान लूंगी कि आपने मुझे माफ। तब भगवान राम ने कहा कि अच्छा मैं आपका बेटा तो बन जाऊंगा माँ, लेकिन मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा, क्योंकि दूध पीने का पहले से मेरा फिक्स हो गया है, माता यशोदा का ही दूध पीऊंगा। महाराज जी लास्ट सवाल मेरा जी। मंदोदरी जो थी, हाँ, मंदोदरी किसकी पुत्री थी और अंगद किसका बेटा था? ऐसा है कि मैं नाम के मंदोदरी किसकी पुत्री थी? हाँ, और अंगद किसका मंदोदरी बेटा की था? कथा है। हाँ, कथा मंदोदरी की भी कथा है जो आप पूछ रहे हैं। मंदोदरी ऐसा है, मंदोदरी किसकी पुत्री थी और अंगद किसका बेटा था? अरे महाराज उत्तर तो देने दो। धन्यवाद प्रभु।
मंदोदरी की जो कथा मुझे पता है वो कथा इस तरह से है कि एक संतों की मंडली थी ओह। और संतों के बीच में भंडारा, वो संत का नाम क्या था? भोजन संतों का है, संत का नाम क्या था वो नहीं, सप्तऋषि। वो तो सप्तऋषि बेटा, सप्तऋषि में 7 का नाम पता है आपको? कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रो हाँ जी, तो पता है महाराज गौतम जी, जमदग्नि भरद्वाज, ऐसा है। तभी ऋषि मैंने कह देने सवाल से ऋषि कह दो तो सब हो गया। हाँ जी महाराज जी। तो संतों का वहां भंडारा था, हाँ जी। भोजन प्रसादी बन रहा था भगवान के लिए। तभी वहां पर एक जहरीला सांप आया ओह। और खीर में जाकर के वो सांप गिर गया, या ये कहिए कि ऊपर से कोई पक्षी सांप को पकड़ के ले जा रहा था और खीर में जाके सांप गिर गया और खीर हो गई जहरीली। अब वो खीर परोसी जानी थी संतों को, अब संत खाते तो सारे साधु मर जाते। ये बात वहां पर एक मेंढकी देख रही थी, मेंढक और मेंढकी। तो मेंढकी वहां पर ये सब दृश्य देख रही थी कि सांप गिरा है और ये सब साधु खा जाएंगे तो मर जाएंगे। तो वहां पर एक मेंढकी जो थी वो जब संत लोग आए परोसने तो वो संतों के देखते देखते मेंढकी जाके उस खीर के पात्र में कूद गई और वो तो जल के मर गई क्योंकि गर्म थी। संतों को लगा भाई ये तो अशुद्ध हो गई खीर, चलो फेंक देते हैं। तो जब खीर फेंकी तो उसमें से सांप निकला। तब संतों को लगा अच्छा ये मेंढकी मरी नहीं है, हम सबकी रक्षा के लिए उसने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मदाह कर दिया। तब संतों ने कहा, अपने तपोबल से उन्हें जीवित किया, अपने तपोबल से उन्हें जीवित किया और कहा कि आज से तुम कन्या के रूप में रहो, हमारी बेटी के रूप में रहो। तो संतों ने उसे अपनी पुत्री के रूप में प्रकट कर लिया और वही जा करके रावण की पत्नी बनी, मंदोदरी कहलाई। नहीं महाराज जी, वही है महाराज जी, रावण जी की पत्नी तो बनी, हाँ, लेकिन सप्तऋषि के यहाँ थे मेढकी से तो मंदोदरी बनी, ठीक है, एक लड़की बनी। हाँ तो टाइम तो लगी उसको। हाँ तो टाइम लगा ना, टाइम जब लगी तुरंत उनके थोड़ी ब्याह हो गया। 2 शिष्य भी थे महाराज जी। किसके? 2 शिष्य भी थे सप्तऋषि के। बहुत सारे शिष्य थे, ठीक नहीं, उसमें 2 शिष्य ऐसे थे हाँ। जो रावण और बाली भी थे। तो आप वहां थे उस समय तीसरे? महाराज जी आप भी नहीं थे, हम भी नहीं थे। हाँ फिर ना आप थे ना मैं था। हाँ हम तो थे ही नहीं। आपकी उम्र, एक मिनट, ऐसा है, एक मिनट, रावण का आपकी उम्र सुनो, 35 है, 31 हमारी भी है। सुनो, रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ, बाली की पत्नी से पैदा हुआ अंगद। महाराज जी मैं तो ये सुना हूँ। सुना क्या है आपने? वो छोड़ो, पर रामचरितमानस में ग्रंथों में क्या लिखा है ये मानो। सुनो, सुना क्या है? रामचरितमानस में मैं आपको दिखा दूंगा महाराज जी। बेटा आप भी अयोध्या में जो पढ़े कथा हैं। आप कह रहे हो ये कथा हमें पता है। लोग कहते हैं कि अंगद बाली का बेटा नहीं है, सब कहा जाता है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। ये बात सत्य नहीं है। अंगद जब बाली मरा तो बाली ने मरते समय अपने पुत्र अंगद का हाथ भगवान राम के हाथ में सौंपा कि नहीं? क्या था? फिर इसलिए बाली पुत्र ही अंगद, इसलिए सुग्रीव को राजा बनाया गया और अंगद को युवराज बनाया।